साथियों, बड़ी बात है। स्वामी प्रसाद और वैसे कहते हैं कि जो स्वाभिमानी टाइप का होता है और सही बात कहता है तो उसकी किसी की पटरी नहीं खाती। और जितने लीडर हैं उनमें मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और मायावती जी जो है, जो बहन मायावती जी हैं, वो कितनी डिक्टेटर हो गई हैं, क्या थी, क्या हो गई, कितने अरब की मालकिन हैं, ये जग जाहिर है। हमें नहीं मालूम कि इन्होंने पार्टी छोड़ी या मायावती जी ने इनको पार्टी से निकाल दिया। हम इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी यादें मेरी एक जहन में है। 6-7 साल पहले और शायद उसके पहले उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी और ये कैबिनेट मंत्री थे। और कुशीनगर में जो है, अब शायद जुलाई का महीना था या अगस्त का महीना था या सितंबर का महीना था, मैं नहीं बता सकता, याद नहीं आ रहा। शिक्षकों का अधिवेशन था, एससी। मैं भी गया हुआ था, मैं कोई टीचर नहीं था लेकिन गया था। तो वहाँ एक जनसभा हुई थी सारे टीचरों की। उसी में जो है हमारे बीच में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य आए हुए थे, कैबिनेट मंत्री थे। अब याद नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे थे। और उसमें मीटिंग में तमाम लोगों ने उनको गो बाय करके नारे लगा दिया, उनको हाय हाय लगा दिया। उनकी स्पीच भी नहीं सुनी। और उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा एससी वर्ग था, बैकवर्ड के भी लोग थे। बैकवर्ड के लोग इक्का दुक्का थे। सबसे ज़्यादा चमार कम्युनिटी थी और चमार कम्युनिटी ने जो है उनकी स्पीच को नहीं सुना। ये मुझे दुख है इस बात का। लास्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य को वापस जाना पड़ा, किसी ने भी उनकी बातों को नहीं सुना। और हमारे पास कोई ऐसा पावर था नहीं कि हम उनसे सबसे कहते कि कम से कम सुन तो लीजिए। ये क्या कहना चाहते हैं? हुआ ये कि तभी तो पता चलता कि क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी आदमी थोड़ा दूसरी तरफ बोलता है, बाद में घुमा पर करके अपने पक्ष में अपनी तरह की बात करता है। और हमारे चमार भाई जो है एससी में जितना पढ़े लिखे हैं उतना ही जो है अपने समाज का जो है चूतिया समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं आपको। और इसी का कारण है, एक ये भी मुद्दा है कि जो आज बसपा जो है जो जमीन पर आ गई है। और अब तो हमने कई चमार भाइयों को कहते सुना है कि बसपा को बर्बाद करने वाले चमार हैं। आपको इस स्वामी प्रसाद मौर्य के एपिसोड में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कभी इस जिले का DS4 प्रेसिडेंट था। और 1983 में शायद जून में जो है बसपा का जन्म हुआ था। मैं भी लाल किला गया था, 3-4 दिन का प्रोग्राम था। उसके बाद फिर DS4 और BSP का तब इतने कार्यकर्ता हुआ नहीं करते थे, तो दोनों पद मेरे पास थे। और एक बजरंग मास्टर थे, टीचर थे। उन्नाव से करीब 15 किलोमीटर दूर बिछिया एक कस्बा है, वहां पर एक कैडर लगा हुआ था। हम गए थे और एक मानचंद कुरील थे। मानचंद कुरील फार्मासिस्ट थे, सस्पेंड थे, क्योंकि उनके कुछ क्रियाकलाप ऐसे थे, ज्यादातर वो सस्पेंड रहते थे। तो उनका किराया भाड़ा भी मैंने दिया था और उनको मैं उत्तर प्रदेश लेवल का सामाजिक कार्यकर्ता बताता था। उसी कैडर में करीब 30-35 आदमी इकट्ठा हुए थे और उसमें बजरंग मास्टर भी थे। कैडर हमने दिया, बजरंग वो जो मानचंद कुरील थे उन्होंने भी जो उनकी समझ में आया, वो कैडराई थे ने वो अपनी बातें लेक्चर वाली कही। हमने बताया कि कैसे जो है DS4 चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा।
बजरंग जी जो है आने लगे और इसमें जो है एक आर्यन रावत थे, वो वामसेव के कार्यकर्ता था, क्योंकि वामसेव के लोग जो है राजनीति में नहीं आ सकते थे और वामसेव ही उस समय पूरी लगाम जो है वामसेव के हाथ में हुआ करती थी। बजरंग बन तो गए वामसेव के कार्यकर्ता, लेकिन कभी एक पाई जो है पार्टी पर खर्च नहीं किया होगा, मैं आपको बता दूं। और मैं डीएस4 का काम देखता था, उससे तो ज्यादा मैंने बहुत, जैसे मैंने अभी बताया कि मानचंद कुरील को मैं अपने खर्चे से ले गया था, अपने खर्चे से लाया था। और मेरे पास कोई, हम घर के इतने अमीर नहीं थे, मैं भी शहर में छोटा सा काम करता था। और जब बजरंग यहाँ घुस गए और इसकी ABCD पढ़ ली, तो उन्होंने सोचा कि ये भारतीय किसी की बात नहीं मानता है, सबसे पहले इसको बाइकआउट करें। आपको हम बहुत अच्छी सी बात आपको बताना चाहते हैं, ये हम एक आधी वीडियो में थोड़ा दर्शा चुके हैं। ये 1982 के आसपास ही जो है उन्नाव न्यायालय भवन के पास SP ऑफिस के पास तिराहे पर जो है बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है। और मैं आज नाम भूल गया हूँ कि मैकू दादा थे या नन्हा दादा थे, जिन्होंने सारा पैसा जो है जमा किया था और वहाँ जो है वो तिकोनिया अलॉटमेंट हो चुका था कि आप प्रतिमा लगवा सकते हैं। और जो समिति बनी हुई थी, हम लोगों को बुलाया था, मैं DS4 का प्रेसिडेंट था इसलिए, और रावत वामसेव कन्वीनर थे और बजरंग भी आए थे और कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने जो है सब बताया कितना पैसा है, इसमें मूर्ति बननी है और ये सब काम आप देखिएगा। हमें बड़ी खुशी हुई है और खुशी इसलिए भी हुई कि हमको बेमतलब में पद दे रहे थे, लेकिन ये खुशी हमने जो है उनकी हम वापस की। मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा कि ये सभी लोग जो 15-20 लोग हैं, इतना अथक प्रयास किया है, एक सज्जन है जो सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्हीं लोगों का इसमें बोलबाला होना चाहिए। उन्होंने विनय की कि आप लोग काम करें और जहां हमारी आवश्यकता होगी हम आपके पास खड़े होंगे, ये मेरा निवेदन आपसे है। जब भी जरूरत होगी रात बिरात हम आपके पास होंगे। और हुआ ये कि बजरंग उसमें सत्य घटना है एकदम, क्योंकि हो सकता है बजरंग के पास भी जाए और हमारे दूसरे चमार भाई भी इस वीडियो को देखें। बजरंग जी जो है कोषाध्यक्ष या कोई अहम पद ले लिया, जहां पर मीटिंग हो रही वहां से जो है कुछ घर बने हुए थे, उसके अगला खेत थे, खेतों की मेड़ पर से हम जब मेन रोड, कुछ रोड पक्की रोड पर आए, तो हमने उनसे कहा बजरंग से कि देखिए आप वामसेव के कार्यकर्ता हैं और आप ये जिला लेवल की है संस्था, शहर की संस्था है, आपको इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। आप सोचो तो, आप गर्व करो कि हम वामसेव के सदस्य हैं। तो उन्होंने कहा भारतीय आप जानते नहीं हो, एक लात इधर मारेंगे एक लात उधर मारेंगे। हमारे तो कान खड़े हो गए। मैं अचंभे में कि उस समिति में सारे चमार कम्युनिटी के लोग थे, हम और दो और हो सकता है 2-4 लोग और पासी बिरादरी के हों, और एक चमार उसमें शामिल हो गया। वो कहता है कि आगे चलकर एक लात इधर मारेंगे एक लात उधर मारेंगे और सारी समिति हमारे अंडर में होगी। हरदोई पुल क्रॉस करते हुए आवास विकास में रहते थे, वो उधर चले गए और हम लोग बड़े चौराहा में, छोटे चौराहे की तरफ रहता था, वो बड़े चौराहे की तरफ रहते थे। रावत रास्ते में रावत से कहा, हमने कहा रावत सुना, लेकिन रावत ये बात समझ नहीं पाए कि बजरंग जो है कितना कुटिल नीति का आदमी है। एक दिन की ऐसी बात है, बसपा का चुनाव हो रहा था और पहला चुनाव जो है बसपा के चुनाव में जो है राजकुमार लोधी लड़े और चौथी पोजीशन पे आए। तब लोग समझे कि अरे ये कौन सी जो है BSP पार्टी है। खैर उसके बाद हमारे प्रदेश में जो है और देश ने जो है नोटिस किया कि कोई BSP पार्टी है। एक जगह बैठक थी रावत के यहाँ, 20-25 कार्यकर्ता थे, हो सकता 2-4 और आगे पीछे हों, और बजरंग उसके संचालन कर रहे थे। बजरंग ने हमसे कहा कि भारती जी के पास 2 पद हैं और अब जो है भारती DS4 का काम देखेंगे
और बसपा और कोई। आपको बता दें, बजरंग के दिमाग में ये बात थी। हम आम लोगों से बताना चाहते हैं कि चमार भाइयों ने जो है पार्टी को कैसे तहस नहस किया। एक नमूना हम आपको पेश कर रहे हैं। एक दयादास कुरील थे एडवोकेट, ये उनको बनाना चाहते थे। हुआ ये कि वो एक सेकंड के लिए बनने को तैयार नहीं हुए। और मैंने दूसरे दिन जो है रावत से बात बताई कि आपने सुना, तो कहा हाँ सुना। हम रावत बिगड़े। मैंने कहा ऐसा है कि हम इस हाथ से काम करेंगे तो इस हाथ से फल लेंगे। हम वो नहीं है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। हम कम नहीं। हम कहा बताइए इस्तीफा आप जो है ऐसे मुजवानी मानते हो, हम का कागज लाओ। वो आपस में बैठे थे, हम कहा इस्तीफा भी लिखे दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कागज नहीं है। हम जो काम करते थे, सिलाई का काम करते थे, उस पीरियड में हम दुकान आए तो बसपा के जो है पैड बनवाया था, तो पैड पर लिखा। तो जब हम रिजाइन देने गए तो ये घर चले गए थे, और घर गए और रिजाइन इनको पकड़ाया। पकड़ाते वक्त मैंने रावत से कहा कि रावत मैं आज पद से इस्तीफा दे रहा हूं, DS4 और BSP दोनों पदों से, और आने वाला समय तुम्हारा इस पार्टी में, बसपा पार्टी में या बाम सेब में, DS4 में तुम्हारा क्या हस्र होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये कहकर चले आए। वक्त की बात ऐसी रही कि रावत की मिसेज से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, मानवीय गुण थे उनमें। हम आते जाते रहे, लेकिन ज्यादा रुचि। और एक समय आया, ऐसा आया 2-4-6 साल बाद, जब कांसी राम के सामने जो है कुछ चमार भाइयों ने जो है, चमार मतलब कांसी राम सामने इनकी पेशी लगवा दी। कहा कि एक पंकज पासी, डॉक्टर पंकज पासी हैं, और ये आपका जो है उन्नाव लखनऊ के मार्ग पे एक चिड़िया नाला पड़ता है, वहां आपके मर्डर के प्लान बनाए हुए थे, आपका मर्डर कर देंगे। और रावत के सामने ही झूठा आरोप मर दिया। और आपको बता दें, कांसी राम रावत के घर में खाना खाए, कई बार रावत के घर से खाना बन करके गया। जो हस्र हुआ ये कि रावत का समझ में आया, इतनी बेइज्जती हुई रावत की, जैसा मैंने पहले कहा था रावत के लिए। और फिर वो जो है पूरे हिंदुस्तान के चमारों को गाली दे रहे थे। हम उनसे कहें सारे चमार ऐसे नहीं है। और आज भी जो है रावत से हमारी जब बजरंग की बात होती है तो मतभेद पैदा हो जाता है। आज भी उस बात को नहीं समझ पाए कि एक कुटिल नीति का आदमी था। तो हुआ ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है उस मीटिंग में बात न करना जो है, ये उसी का नमूना था। तो साथियों जो है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी क्या करें, सामान्य आदमी नहीं टिक पा रहे हैं, और अखिलेश से कैसे पटरी खाएगी। और उसी में जो है एक सज्जन है, उन्होंने जो है सपा MLC पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को पार्टी अध्यक्ष प्रमुख महासचिव रामगोपाल वर्मा पर बरसे। कहा जब तक लाभ देने की स्थिति में न हो तब तक सेक चिल्ली नहीं बघाड़नी चाहिए। और सही बात है, जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं देने के लिए और तुम सेक चिल्ली बघाड़ रहे हो, हम ये कर देंगे वो करने के, अरे करने खांसी में तो आओ। स्वामी प्रसाद ने कहा रामगोपाल में भाषा में सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा जो ये बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में सम्मान नहीं है। तो आपको क्या बताएं, वो कहना उचित नहीं है। कुछ 2-4 शब्द कहेंगे, आप आगे का अर्थ समझ। कहते हैं कि उठना बैठना बोल लीन विधाता छीन। तो हमारे तमाम यादव समाज के लोग हैं, इतनी इंसानियत है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनमें ना के बराबर वो जानते नहीं शिष्टाचार क्या होता है। तो उनमें ये रामगोपाल वर्मा भी होंगे। हम नहीं जानते क्या इनकी बातचीत हुई, लेकिन कहीं तो चोट लगी तब तो कहा उन्होंने। इसके साथ ही बांदा के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी छोड़ी, क्योंकि वो पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी सपा को छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठाकुर की जगह PDA परिवार में शादी की है, ठाकुर परिवार में शादी की है, इसलिए दर्द क्या जाने कि शूद्रों का दर्द क्या होता है, बैकवर्डों का दर्द क्या होता है। तो साथियों, स्वामी प्रसाद को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और लेकिन हुआ ये कि सब लोग अस्तित्वहीन हो जाओगे, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो। आप लोग जो है मुसलमानों का जो तुष्टीकरण कर रहे हो, और इस समय
हिंदू जग रहा है, भले जो है वो मंदिर के पक्ष में ना हो, भले देवी देवताओं के पक्ष में ना हो, लेकिन वो तो ये तो चाहता है कि नहीं, हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते हैं। और मैं पर्सनली बताऊं, मैं मुसलमानों के साथ नहीं रह सकता हूं। हम सवर्णों के साथ रह सकते हैं, हम उनमें जी लेंगे, लेकिन मुसलमानों के साथ हम नहीं जी सकते हैं। इसी के साथ ही साथियों, अगर ये आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।